गुड मॉर्निंग क्लास। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जो है चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम लोग टेबल्स, जो चैप्टर का नाम है वो है टेबल्स एंड शेयर। कल हमने इस चैप्टर में रोज़ के बारे में पढ़ा था। ये रोज़ जो होती हैं और कॉलम जो होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से श्यामा ने सनफ्लावर, रोजेज और मैरीगोल्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से यहाँ अपने गार्डन में लगाया था। तो हमने वो अरेंजमेंट भी यहाँ देखे, वो पैटर्न भी हमने यहाँ देखे। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि उसने ये सनफ्लावर तो एक ही साथ लगा दिए 18 के 18, रोजेज उसने तीन तीन करके लगाए और कितनी रो बनाई है उसकी, 6 रो बनाई है। वहीं उसने जो मैरीगोल्ड हैं वो उसने 2 रो में लगाए और 9 9 करके लगाए हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे और कौन कौन से तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। आपने भी यहाँ पे देखा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपके पास कितने प्लांट्स थे, 48 प्लांट्स थे। यहाँ पे श्यामा के पास 18 प्लांट्स थे, आपके पास 48 प्लांट्स थे, और आपने उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से किस में, रोज में पुट करना था। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 48 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो 48 प्लांट्स आपके पास हैं, तो आप इसको कैसे लगा सकते हो। आप एक रो में एक रो बनाओगे और यहाँ पे पूरे के पूरे 48 प्लांट्स लगा दोगे, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। या दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कि आप 2 रो में लगाओ, 24 यहाँ 24 यहाँ, है कि नहीं। या फिर आप 3 रो भी लगा सकते हो, 4 5 6 7, जितने आप चाहो उतनी रो आप बढ़ा सकते हो और हर एक में बराबर आते जाएंगे। मान लेते हैं आपने 6 रोज बना दी, तो हर एक में कितने कितने आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 8 आएंगे। तो ऐसे हम कैसे निकाल रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। अगर हमने 6 रो बनाएंगे तो हम इसको 48 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 6 8 जा 48, यानी कि हर रो में कितने कितने जाएंगे, 1 में 8 होंगे, 8 प्लांट्स लगेंगे, सेकेंड रो में भी 8, 6 रो तक सब में 8 8 लगेंगे और ये 48 प्लांट्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप 12 रो बनाओगे तो हर एक में कितना आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 48 प्लांट्स हैं और आपको रोज कितनी बनानी है, 12, तो हर एक रो में कितने आएंगे। तो अगर 48 प्लांट्स हैं, 12 रो बनानी है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 4 जा 48, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 एंड 12। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे रो हैं। तो हर रो में कम से कम कितने होंगे, 4, ठीक है। तो 4 4 4, हर रो में यहाँ पे 4 4 फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं वो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आज हम आगे देखते हैं ये जार्स इन द शेल्फ। भीमा मेड अ शेल्फ फॉर 30 जार्स। भीमा ने एक शेल्फ बनाई जिसमें 30 जार्स आ सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15। एक रो में 15 है तो दोनों में 30 हो गए, 15 इसमें 15 इसमें, 30 हो गए। दिस इज अ लॉन्ग शेल्फ विथ 2 रोज, जिसमें कि 2 रो हैं। ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ जार, और हर एक रो में सेम नंबर ऑफ जार हैं, यानी कि इसमें 15 है तो इसमें भी 15 ही होंगे। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ शेल्फ टू कीप 30 जार्स। क्या आप इनको किसी और तरीके से भी रख सकते हो, ये आपने देखना है, ठीक है ना। ड्रॉ अ शेल्फ, हाउ मेनी जार विल यू कीप इन ईच रो, हाउ मेनी रोज आर देयर, हैव योर फ्रेंड ड्रॉन इट इन डिफरेंट वेज, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ना 30 जार हैं, ठीक है। अब 30 जार हैं, अगर हम 2 रो बना रहे हैं, पहली रो ये है दूसरी रो ये है, तो पहली रो में कितने आ रहे हैं, 15, दूसरी रो में भी 15, हो गए 30। और कैसे कर सकते हैं हम इसको, आप या तो एक ही रो बनाओ जिसमें पूरे के पूरे 30 आ जाएंगे, आपने 2 रो बनाई जिसमें 15 15 आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप 3 रो बनाओगे तो हर एक में 10 10 10 आ जाएंगे, ठीक है ना, 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें बराबर, ठीक है। अगर आप 5 रोज बनाओगे, अब देखो 4 रो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 30 की टेबल से, 30 की टेबल जो 30 है वो 4 से डिवाइड पूरा का पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए नहीं जा पाएगा। अब लेकिन 5 की टेबल में तो 30 आता है। तो आपके पास टोटल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके पास आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, वो हम देखते हैं कि वो किस किस की टेबल में आते हैं।
अब जैसे 30 जो है 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, इस तरीके से आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 30 किसकी टेबल में आता है, तो आपको पता चल गया। तो अब आप क्या करोगे, उतने ही जो टेबल है, अब जैसे यहाँ पे 5 की टेबल है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 रो बनाना चाहता हूँ तो 5 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 6 बार, यानी कि 5 इंटू 6 करोगे आप तो 30 आता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 रो बनाऊंगा तो हर एक रो में कितने कितने आएंगे, 6 6 6 और 6। अब टोटल करोगे 1 2 3 4 और ये 5, तो इन सबको टोटल करोगे तो 30 ही आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ये 30 जो है किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, ठीक है ना, 7 8 9 10 की टेबल में आता है, 11 12 की टेबल में नहीं आता, 13 14 की भी टेबल में भी नहीं आता, फिर आता है 15 की टेबल में, 15 टू जा 30, ठीक है, 16 17 18 19 20 किसी की टेबल में नहीं आता, फिर सीधे 30 की टेबल में आता है। तो ये टेबल्स हैं जिनकी उसमें 30 आता है। तो अब आपको अगर रो बनानी है तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रो बनाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप एक रो बनाओगे तो उसमें पूरे 30 के 30 जाएंगे, अगर आप 2 रो बनाओगे तो 15 और 15 हो जाएंगे, 3 रो बनाओगे तो हर एक में 10 10 10 आ जाएंगे, 10 10 10, 5 रो बनाओगे तो हर एक में 6 6 6 आएंगे, 6 रो बनाओगे तो हर एक में 5 5 5 आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 6 रो बनाओगे तो उसमें कितने लगेंगे, हर एक में 5, तो 6 5 जा 30 होता है, तो हर एक रो में 5 लगेंगे। ऐसे ही 6 में 5, 10 में कितने लगेंगे अगर आप 10 रोज बनाओगे, तो अगर आपने रो 10 बनाई है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि 30 हो गया, यानी कि हर एक रो में 30 जार्स जाएंगे। अब अगर मैं 15 रोज बना दूं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 15 रोज बना दूं, तो अगर रो 15 है तो उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि हर रो में 2 2 जार्स आएंगे, और अगर 30 रो बना दूंगा तो हर एक में एक एक जार ही आएगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे रोज, आप रोज कितनी बनाना चाहते हो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी रो से जितनी टेबल में वो आता है, और फिर इक्वल टू जो भी आपका टोटल जार है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास टोटल 30 है, तो अगर आपको 1 रो बनानी है, ठीक है ना, अगर आपको 1 रो बनानी है तो 30 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1 रो में 30 जार्स है ना आएंगे पूरे के पूरे। अगर आप 2 रोज बनाओगे तो उसमें कितने जार आएंगे, 15, क्योंकि 15 टू जा 30 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर 3 रोज बनाओगे, 3 रो बन रही है तो 3 10 जा 30, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। क्लियर है? तो आप लोग भी इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना, आप कैसे कैसे इसको बना सकते हो तो वो आप इसमें देखना। ठीक है, अब देखते हैं इजी ट्रिक्स। आई डू नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। अब ये कह रहे हैं मुझे 7 की टेबल नहीं आती, तो क्या करें। आई नो द टेबल स्टिल 5, मेरे को तो सिर्फ 5 तक की टेबल आती है, बट देर इज एन ईजी ट्रिक। अब यहाँ पे एक ईजी ट्रिक है, आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 2 एंड 5। मैं 2 और 5 से 7 की टेबल बना सकती हूँ, ये बना सकता हूँ, गुड्डू ने बोला। मैंने कहा ठीक है, चिल्ड्रन विल एंजॉय बिल्डिंग न्यू एप्लीकेशन। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 2 की टेबल उन्होंने लिख दी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये जो ये वाली रो है, ये 1 है, ये रो है, और ये नंबर है जिससे वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हर एक रो में कितने आएंगे, तो ये रो है 1, रो में 2 करेंगे तो 2, 2 रो में 2 करेंगे तो 4, 3 रो में 2 रखेंगे तो 6। इस तरीके से ये 2 की टेबल इन्होंने यहाँ पे लिख दी। वैसे ही 5 की टेबल भी इन्होंने यहाँ पे लिख दी। अब ये इससे क्या करना चाहते हैं, 7 की टेबल बनाना चाहते हैं। तो अब 7 की टेबल में कितना आएगा, देखो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा कितना होता है, देखो 4 + 10 14 है कि नहीं है, ऐसी है। अब 7 3 जा कितना होता है, 21। तो देखो 2 की टेबल में हमने देखा, तो यहाँ पे देखा 2 3 जा 6, और यहाँ पे देखा 3 5 जा 15, तो 6 और 15 को प्लस करोगे तो आएगा 21, यानी कि आपने 2 और 5 की टेबल से 7 की टेबल भी
बना दी। ठीक है, अब आप खुद देख लो यहाँ पे कि 5 और 2 7 है कि नहीं है। 2 और 5 की टेबल से आपने 7 की टेबल कैसे बनाओगे, उनको ऐड करते जाओ। ठीक है, 2 की टेबल आपको आती है तो 2 की टेबल पूरी लिख दी, 5 की टेबल आती है आपको, 5 की टेबल भी पूरी लिख दी। अब आपको 7 की टेबल चाहिए तो 5 और 2 7, यहाँ पे 7 आ गया। 4 प्लस 10 14, फिर 6 प्लस 15 21, 8 प्लस 20 28, 10 प्लस 25 35, 12 प्लस 30 42, है ना। इनको प्लस करते जा रहे हैं तब ये यहाँ पे आ रहे हैं आंसर। ठीक है, इनको भी प्लस करो तो ये आएगा, इनको भी प्लस करो तो ये आएगा, इनको भी प्लस करो तो ये, इनको भी प्लस करोगे तो ये। समझ में आया। तो अगर आपको 2 की टेबल आती है, 5 की टेबल आती है, तो आप 7 की टेबल भी बना सकते हो इन दोनों की हेल्प से। इनको 2 1 जा 2, ये 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इनको हमने यहाँ पे भी 1 से कर दो। तो 2 प्लस 5 7, 2 की 2 2 जा 4 होता है और 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस कर दो तो 14 आ जाएगा। और अगर आप देखोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 वही होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 3 जा 6 होता है और 5 3 जा 15 होता है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, अगर आपको ज़्यादा टेबल नहीं आती है तो ऐसे भी टेबल्स को प्लस करके क्या कर सकते हैं, हम दूसरे नंबर की टेबल भी बना सकते हैं। सी हाउ आई एडिट द 2 नंबर इन द येलो बॉक्स टू गेट द टेबल ऑफ 7। तो कैसे उन लोगों ने, देखो जो येलो बॉक्स में यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उनको प्लस किया और 7 की टेबल इन दोनों नंबर से ही बना दी। अब किसी को अगर 7 की टेबल नहीं आती है तो 2 की टेबल और 5 की टेबल से बना सकता है, या फिर आप इसको 4 की टेबल और 3 की टेबल से भी बना सकते हो, उनको भी प्लस करोगे तो भी वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है ना। अब 3 की टेबल देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब देखो ये हो गया 4 की टेबल है और ये 3 की टेबल है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर दो 7, तो अब 7 की टेबल शुरू हो गई। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 प्लस 6 करोगे 14 आएगा। ठीक है ना। 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 होता है, सॉरी, तो यहाँ पे 9 आ गया, 9 12 21। तो इस तरीके से हम लोग किसी की भी टेबल बना सकते हैं एक दूसरे के नंबर, अगर आपको टेबल के नंबर नहीं भी आते हैं, टेबल नहीं आती है तो भी। क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पे अब आपको दे रखा है, देखिए 4 और 3 से भी आपको बनाने हैं। तो हेल्प बंटी टू मेक टेबल ऑफ 7 यूजिंग टेबल ऑफ 4 एंड 3। 4 और 3 की हेल्प से भी आप किस तरीके से 7 की टेबल बना सकते हो वो आपको यहाँ पे करके बताना है। तो मैंने अभी जैसे यहाँ पे आपको हिंट दिया कि 4 की टेबल में आप पूरे यहाँ लिखो, देखो 4 3 या 12 ऐसे करते हुए, और फिर इनको प्लस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से 7 की टेबल भी बन के आ जाएगी। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जार इन द सेल्फ, कि हम किस तरीके से हम जार्स को डिवाइड करेंगे और किस तरीके से आप भी इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रोज और कॉलम में फिट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने एक इजी ट्रिक देखी कि अगर आपको 5 तक की टेबल आती है और आपको 7 की टेबल भी चाहिए तो आप किस तरीके से 2 और 5 या 4 और 3 का यूज़, 4 और 3 की टेबल का यूज़ करके आप 7 की टेबल भी आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 और 5 का देखा कि 2 और 5 को उन्होंने क्या किया, पहले 2 की टेबल लिखी, फिर 5 की टेबल लिखी, फिर उनको प्लस कर दिया, तो ये 7 की टेबल रेडी हो गई उनकी, है कि नहीं है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 की टेबल है, यहाँ पे 3 की टेबल है, तो 4 + 3 7 ही होता है, तो 4 की टेबल लिख दो यहाँ पे और 3 की टेबल लिख दो और फिर उनको प्लस करोगे तो यहाँ पे आपकी 7 की टेबल के जितने भी नंबर हैं वो आ जाएंगे और आपकी 7 की टेबल पूरी बन जाएगी। ठीक। अब फिर आपका ये तो आपका आज का होमवर्क है। ठीक। इसके बाद आपका होमवर्क क्या है, ये वाला पार्ट, विच 2 टेबल विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 6। अब आपको राइटिंग द टेबल ऑफ 12, तो अब आपको क्या करना है, 12 का टेबल बनाना है। अब आपको तो आता नहीं है कि नहीं है, मान लेते हैं आपको नहीं आता, तो आप कौन सी 2 टेबल को यूज करोगे कि 12 भी आ जाए। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहले 8 + 4 वाले 8 की टेबल लिखो, 4 की टेबल लिखो, इससे भी हो सकता है। 7 की टेबल लिखो, 5 की टेबल लिखो, ठीक है, इससे भी हो सकता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से इसको बना सकते हो। तो आप 8 और 4 को यूज़ करके भी बना सकते हो और 7 और 5 को भी यूज़ करके बना सकते हो, 10 और 2 को यूज़ करके भी बना सकते हो। 10 की टेबल लिखना, फिर 12 की टेबल लिखना, फिर उनको प्लस कर देना, तो भी
आपका सेम ही आंसर आएगा। जैसे आप यहाँ पे 10 की टेबल लिखना पूरी की पूरी, और यहाँ पे 2 की टेबल लिखना पूरा का पूरा, और फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे जो 12 का नंबर आएगा वो सब 12 में, 12 की जो टेबल है उसमें आ जाएंगे। तो ये आपका आज का होमवर्क है। आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता चल गया। सबसे पहले तो आपने ये जार वाला होमवर्क करना है, जिसमें आपको यहाँ पे 30 जार दे रखे हैं, आप इसको डिफरेंट और कितने तरीके से यहाँ पे रख सकते हो ये आपको बताना है। और दूसरा, यहाँ पे आपको जिस तरीके से टेबल दे रखी है, तो 4 और 3 की टेबल को यूज़ करके आप कैसे 7 की टेबल बना सकते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। और फिर उसके बाद ये 12 को आप कौन से 2 टेबल से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 12 की टेबल आ जाए, तो वो भी इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है। तो आज का होमवर्क जो है पेज नंबर 121 और 122 में आपको दिया है, आप लोग इसको करना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।